वेलकम टू द जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट। आज है 11 अप्रैल 2022 और 11 अप्रैल 2022 के करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आए सभी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आके जुड़े आके और देखे आके अपने डेली के क्लास को कैसे हम यहाँ पे करते हैं। सभी बच्चे लाइक कमेंट करते जाएंगे जय हिंद जय भारत का, और सभी बच्चे पेन कॉपी लेके बैठेंगे ताकि जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पे करते हैं वो अपने नोट्स में नोट करते जाएंगे। आए सभी चलिए देखते हैं आज का मोटिवेशनल कोट क्या है। रात भी अच्छी होगी, मंजर भी अच्छा होगा, आगे बढ़ने की हिम्मत तो कर, सब कुछ अच्छा होगा। चलिए इसी के साथ देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में 57वां CRPF शौर्य दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 57वां CRPF शौर्य दिवस 9 अप्रैल को मनाया गया है। एक्चुअल में हुआ क्या था कि 1965 में गुजरात के रन ऑफ कच्छ में सरदार पोस्ट पर लड़ाई हुई थी, जिसमें से 34 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए थे और 4 पाकिस्तानी सैनिक को पकड़ लिया गया था और 6 भारतीय CRPF के जवान शहीद हो गए थे। इन्हीं शहीद जवानों की याद में हर साल 9 मार्च को 57वां CRPF शौर्य दिवस मनाया जाता है। अब CRPF यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स क्या है? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। इसकी स्थापना कब हुई? तो ये 1939 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो न्यू दिल्ली में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे डायरेक्टर जनरल कौन है? तो कुलदीप सिंह। कौन है? कुलदीप सिंह। अब CRPF से एक क्वेश्चन और बनता है कि CRPF का मोटो क्या है? तो CRPF का मोटो है सर्विस एंड लॉयल्टी। क्या है? सर्विस एंड लॉयल्टी। अब ये अप्रैल के इम्पोर्टेंट डे वाले क्वेश्चन हैं। तो अभी 8 अप्रैल को सेना आयुध कोर का 247वां स्थापना दिवस मनाया गया है और 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया है। 6 अप्रैल को विकास और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया है। 5 अप्रैल राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया है और 4 अप्रैल संयुक्त राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता और खदान कार्य में सहायता दिवस मनाया गया है। 2 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस मनाया गया है और विश्व ऑटिज्म दिवस भी मनाया गया है 2 अप्रैल को। 1 अप्रैल को उत्कल दिवस या उड़ीसा दिवस मनाया गया है और RBI का स्थापना दिवस भी मनाया गया है 1 अप्रैल को। तो इतना आपको अप्रैल के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये इंपॉर्टेंट डे वाले क्वेश्चन है, इनको आप याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में वन हेल्थ फ्रेमवर्क शुरू किया है? तो ये भी पायलट प्रोजेक्ट वन हेल्थ फ्रेमवर्क उत्तराखंड में शुरू किया गया है। ये पशुपालन और डेयरी विभाग के द्वारा शुरू किया गया है पायलट प्रोजेक्ट के रूप में वन हेल्थ फ्रेमवर्क। अब उत्तराखंड, तो उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं पुष्कर सिंह धामी और उत्तराखंड की गवर्नर हैं गुरमीत सिंह। अच्छा, अभी उत्तराखंड राज्य सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन को 1200 से बढ़ाकर 1400 रुपये कर दिया है और सुराई इको टूरिज्म जोन का उद्घाटन अभी उत्तराखंड में हुआ है। पहला वन चिकित्सा केंद्र उत्तराखंड में खोला जाएगा और भारत के पहले जैव विविधता उद्यान भारत वाटिका का उद्घाटन अभी उत्तराखंड में किया गया है। भारत का पहला लाइकेन पार्क उत्तराखंड में है और उत्तराखंड में कुमाऊं च्यूर ऑयल को अभी GI टैग उत्तराखंड ने दिया है। ये एक इम्पॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है, इसको ज़रूर याद रखिएगा। कुमाऊं च्यूर ऑयल ये उत्तराखंड में होता है और इसको अभी GI टैग मिला है। अभी उत्तर भारत का सबसे बड़ा पोमेटम उत्तराखंड के हल्द्वानी में बना है। भारत और UK ने उत्तराखंड में अजय वारियर अभ्यास शुरू करने की घोषणा की है। भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी उत्तराखंड के अल्मोड़ा में खोला गया है और सबसे अधिक ऊंचाई वाले हर्बल गार्डन सेटअप का उद्घाटन अभी उत्तराखंड में हुआ है। अच्छा, उत्तराखंड में कार्बेट और राजाजी टाइगर रिजर्व हैं और इनको अभी साल भर खोलने का निर्णय लिया गया है। उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश कौन है?
तो ये राघवेंद्र सिंह चौहान। कौन है? राघवेंद्र सिंह चौहान। और उत्तराखंड में हरेला पर्व मनाया जाता है। फूलदेई त्यौहार भी मनाया जाता है और फूलों की घाटी भी उत्तराखंड में है। तो इतनी जानकारी आपको उत्तराखंड के बारे में मिलती है, तो इतना आपको उत्तराखंड के बारे में याद करना होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के फोटोग्राफर ने वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 जीता है? तो ये अभी कनाडा के एक फोटोग्राफर हैं, एम्बर ब्रेकर। इन्होंने अपने एक फ़ोटो के लिए वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 का खिताब जीता है। ये कामलुप्स रेजिडेंटियल स्कूल का फ़ोटोशूट है। कामलुप्स रेजिडेंटियल स्कूल में दुर्व्यवहार, अपेक्षा और बीमारी से मरने वाले 200 से भी अधिक बच्चों की याद में क्रॉन्स पर उनके कपड़े लटकाए गए हैं और इन्हीं कपड़ों का ये फ़ोटो है। इसी की वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 का खिताब जीता है। अब कनाडा, तो कनाडा की कैपिटल है ओटावा। कनाडा की करेंसी है कनाडियन डॉलर। और कनाडा के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो ये जस्टिन ट्रूडो। कौन है? जस्टिन ट्रूडो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने अवसर योजना शुरू की है? तो ये भी AAI यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या है? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इन्होंने अवसर योजना शुरू की है। ये महिला कारीगरों और शिल्पकारों की प्रतिभा को उत्साहित करने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अवसर योजना शुरू किया है। अब एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई? तो ये 1995 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो ये न्यू दिल्ली पे। और इसके प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? तो ये संजीव कुमार। कौन है? संजीव कुमार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला, हाल ही में DRDO ने सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट तकनीक का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया गया है? तो ये अभी DRDO ने सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट तकनीक का सफलतापूर्वक परीक्षण उड़ीसा में किया गया है। अब DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई? तो ये 1958 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली। और इसके प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? तो ये G सतीश रेड्डी। कौन है? G सतीश रेड्डी। अच्छा, DRDO का भी मोटो पूछ लिया जाता है, बलस्य मूलम विज्ञानम। क्या है? बलस्य मूलम विज्ञानम यानी कि स्ट्रेंथ, ओरिजिन एंड साइंस। अब उड़ीसा, तो उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर कौन है? नवीन पटनायक। और उड़ीसा की गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। कौन है? गणेशी लाल। अभी पहले ही क्वेश्चन में मैंने बताया है कि 1 अप्रैल को उत्कल दिवस या उड़ीसा दिवस मनाया जाता है 1 अप्रैल को। अच्छा, उड़ीसा में 20 मार्च को पखाल दिवस मनाया गया है और उड़ीसा में मिशन इंद्रधनुष का पहला स्थान हासिल किया है। उड़ीसा के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री हेमानंद बिस्वाल का अभी निधन हुआ है। उड़ीसा राज्य सरकार ने खाद्य सुरक्षा में सुधार के लिए WFP यानी कि फंड फ्रूट प्रोग्राम के साथ साझेदारी की है। अभी उड़ीसा राज्य सरकार ने राजा सिविल सेवा परीक्षण के उम्मीदवारों की आयु सीमा बढ़ा दी है। अच्छा, उड़ीसा राज्य सरकार ने महंगाई में 3% की वृद्धि की है। अभी उड़ीसा के सबसे लंबे पुल पी सेतु का अभी उद्घाटन हुआ है उड़ीसा के कटक में। सरफेस टू सरफेस गाइडेड बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय का सफलतापूर्वक परीक्षण अभी उड़ीसा में हुआ है। उड़ीसा में आपदा प्रबंधन की अनिवार्य विषय घोषित किया गया है और अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स में उड़ीसा टॉप पर है। स्वच्छ बिंदु सागर पहल ये उड़ीसा में शुरू हुआ है और स्मार्ट हेल्थ कार्ड वितरण ये भी उड़ीसा में शुरू हुआ है। गरिमा नाम की एक नई योजना उड़ीसा में शुरू हुई है। ड्रिंक फ्रॉम टैप योजना ये भी उड़ीसा में शुरू की गई है। उड़ीसा में सूनावेड़ा वेल्डन सेंचुरी है, कोठागढ़ वेल्डन सेंचुरी है, नलवन वेल्डन सेंचुरी है, बाईसीपल्ली वेल्डन सेंचुरी है और ये देवरीगढ़ वेल्डन सेंचुरी है, गहिर मठ वेल्डन सेंचुरी है।
और चिल्का लेक भी है। चिल्का लेक भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है। ये उड़ीसा में है। उड़ीसा में रूसी पुलिया बीच है, रूसी कुलिया बीच है और गोल्डन बीच है। उड़ीसा के 2 गांव वेंकट रायपुर और नोलिया शाही, इनको यूनेस्को ने सुनामी रेड्डी डिक्लेयर किया है अभी। उड़ीसा में लिंगराज टेम्पल है और कोणार्क टेम्पल है और राजस्थान टेम्पल है। अच्छा, ये कोणार्क टेम्पल को काला पगोड़ा के नाम से भी जाना जाता है। ये उड़ीसा में है। और भितरकनिका नेशनल पार्क, ये उड़ीसा में है। नंदनकानन चिड़ियाघर, ये भी उड़ीसा में है। यहाँ पर अडॉप्ट एन एनिमल स्कीम शुरू है, ये उड़ीसा में है। अभी केंद्र सरकार ने पाइका विद्रोह को स्वतंत्रता के पहले युद्ध के रूप में स्वीकार करने से मना किया है। और अखिल भारतीय राजभाषा को वैज्ञानिकों एवं तकनीक संगोष्ठी का आयोजन अभी उड़ीसा में किया गया है। तो इतना आपको उड़ीसा के बारे में जानकारी मिलती है, तो ये आपको याद रखना होगा उड़ीसा के बारे में। चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में खबरों में रही ब्लू नाइल नदी का उद्गम किस देश से होता है? तो ये अभी ब्लू नाइल नदी का उद्गम इथोपिया से होता है। अभी इस नदी में सूडान में एक घटना हुई है, एक जहाज दुर्घटना में, जिसमें 23 महिलाओं की मृत्यु हुई है। इसीलिए ये ब्लू नाइल नदी चर्चा में है। अब इथोपिया, तो इथोपिया की कैपिटल है आदिस अबाबा और इथोपिया की करेंसी है इथोपियन बिर। और इथोपिया के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो अबी अहमद। कौन है? अबी अहमद। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में आरबीआई ने एक्सिस बैंक और किस बैंक पर 93 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? तो ये अभी आईडीबीआई बैंक एक्सिस बैंक पर 93 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। अब एडीबीआई बैंक, इसकी स्थापना कब हुई? तो ये 1964 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो ये मुंबई में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे चेयरमैन कौन है? तो ये एम.आर. कुमार। कौन है? एम.आर. कुमार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में ईवी नीति में साइकिलों को शामिल करने वाला पहला प्रदेश कौन सा बना है? तो ये भी ईवी नीति में साइकिलों को शामिल करने वाला पहला प्रदेश बना है दिल्ली। ईवी यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल, क्या है? इलेक्ट्रिक व्हीकल। ईवी अब दिल्ली सरकार 10,000 ई साइकिलों की खरीद पर 5500 रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी। ई साइकिल को अपनी ईवी नीति में शामिल करने वाला पहला प्रदेश बना है दिल्ली। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स विद BCCI नामक पुस्तक लिखी है? तो ये भी नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स विद BCCI नामक पुस्तक लिखी है विनोद राय ने। विनोद राय ये हमारे पूर्व CAG हैं। इन्होंने नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स विद BCC नामक पुस्तक लिखी है। अब पुस्तक की बात है तो अभी एक पुस्तक ये पूर्ति प्रदत्त श्री सोमैया, ये के श्याम प्रसाद ने लिखा था। और एक पुस्तक ये है अनफील्ड बैरल्स इंडियाज़ ऑयल स्टोरी, ये ऋचा मिश्रा ने लिखा था। और एक बुक ये है द फाउंडर्स द स्टोरी ऑफ पीपल, ये जिमी सोनी ने लिखा था। और एक बुक ये है द मिलेनियन योगी, ये दीपम चटर्जी ने लिखा था। अ नेशन टू प्रोटेक्ट, इसे प्रियम गांधी मोदी ने लिखा था। और एक बुक ये है उड़ान एक मजदूर बच्चे की, इसे मिथिलेश तिवारी ने लिखा था। और एक बुक ये है द ग्रेट टेक गेम, इसे अनिरुद्ध सूरी ने लिखा है।
और एक बुक ये है आ हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन, इसे उमा दास गुप्ता ने लिखा था। और एक बुक ये है अ लिटिल बॉय ऑफ इंडिया, इसे रस्किन बॉन्ड ने लिखा था। और एक बुक ये है इंडोमिटेबल, इसे अरुंधति भट्टाचार्य ने लिखा था। तो इतना आपको ये इम्पोर्टेंट बुक है, इनको ज़रूर याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कितने साल पूरे किए हैं? तो अभी 8 अप्रैल को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने 7 साल पूरे कर लिए हैं। 8 अप्रैल 2015 को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना शुरू हुई थी और इसने अभी 7 साल पूरे कर लिए हैं। अब ये योजना थी किसके लिए? तो गैर कृषि छोटे उद्यम और कारपोरेट उद्यम और सूक्ष्म उद्योगों के लिए 10 लाख रुपए तक का ऋण देने के लिए ये योजना थी। और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, और अब ये 7 साल पूरे कर लिए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत का सबसे ऊंचा मेडिकल टावर कहाँ बनेगा? तो ये जयपुर सवाई मानसिंह अस्पताल में भारत का सबसे ऊंचा मेडिकल टावर बनेगा। ये 24 मंजिल रहेंगे और सबसे ऊपर वाली मंजिल पर हेलीपैड की व्यवस्था भी रहेगी। तो ये भारत का सबसे ऊंचा मेडिकल टावर जयपुर में बनेगा। अब राजस्थान, तो राजस्थान की कैपिटल है जयपुर। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत और राजस्थान की गवर्नर हैं कलराज मिश्र। कौन है? कलराज मिश्र। अच्छा, अभी राजस्थान के केवलादेव नेशनल पार्क में अभी अफ्रीकी बामू तकनीक का प्रयोग किया गया है। अब बामू तकनीक क्या होती है? तो आपने चीतल हिरन का नाम सुना होगा। चीतल हिरन को पकड़ने के लिए ये बामू तकनीक का प्रयोग किया गया था। अभी भारतीय वायुसेना ने राजस्थान में वायु शक्ति अभ्यास आयोजित किया है और खादी के कपड़ों से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज राजस्थान के जैसलमेर में प्रदर्शित किया गया है। और राजस्थान राज्य सरकार ने उड़ान योजना शुरू की है। अभी राजस्थान राज्य सरकार ने प्रशासन गाँव के संग अभियान शुरू किया है और इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत अभी राजस्थान में हुई है। भारत का पहला अंगदाता स्मारक राजस्थान के जयपुर में बना है। स्टैचू ऑफ पीस राजस्थान के पाली में बना है। अच्छा, अभी राजस्थान राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए बैक टू वर्क योजना शुरू की है और एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम ये योजना राजस्थान में शुरू हुआ है। और BSF ने ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया है, ये राजस्थान में है। और राजस्थान में सरस्का नेशनल पार्क है, रणथंभौर नेशनल पार्क है और केवलादेव नेशनल पार्क है, ये राजस्थान में है। और अभी राजस्थान में 100% टीकाकरण वाला पहला राज्य राजस्थान के प्रतापगढ़ बना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। इतनी जानकारी आपको राजस्थान के बारे में याद रखनी होगी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए चयनित होने वाला पहला हिंदी उपन्यास कौन सा बना है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए चयनित होने वाला पहला हिंदी उपन्यास बना है टॉम्ब ऑफ सैंड। टॉम्ब ऑफ सैंड ये है गीतांजलि श्री द्वारा लिखित टॉम्ब ऑफ सैंड उपन्यास और यही अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए चयनित होने वाला पहला हिंदी उपन्यास बना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने 11वीं DGC लेडीज़ ओपन एमेच्योर गोल्फ चैम्पियनशिप जीती है? तो ये अभी रिया जादौन लवन्या जादौन को हराकर 11वीं DGC लेडीज़ ओपन एमेच्योर गोल्फ चैम्पियनशिप जीती हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अब DGC यानी कि दिल्ली गोल्फ क्लब क्या है? दिल्ली गोल्फ क्लब। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में वाइन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे को किस भारतीय सेना का प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो ये अभी
थल सेना का। वाइन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे को भारतीय सेना का नया चीफ अपॉइंट किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार पिछले 2 दशकों में किस राज्य में जंगल की आग की घटनाएं सबसे अधिक थीं? तो अभी पर्यावरण और जल परिषद ने एक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मिजोरम में 2 दशकों में जंगल की आग की घटनाएं सबसे अधिक थीं। अब मिजोरम की कैपिटल है आइजोल। मिजोरम के चीफ मिनिस्टर हैं जोरमथंगा और मिजोरम की गवर्नर कौन है? के हरिबाबू। कौन है? के हरिबाबू। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए बच्चा, फिर आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सब रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए और अपने नोट्स बनाएं और सारे क्वेश्चन नोट्स में नोट करते रहिए। चलिए फिर, तब तक के लिए आप सब केयरफुल रहिए। जय हिंद।